हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। कुल्लू जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव। अभी तक ग्रीन जोन में चल रहे कुल्लू जिले में बुधवार को पहला कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मुंबई से 10 लोग ट्रेन से ऊना होकर 18 मई को कुल्लू के बजौरा चेक पोस्ट पर पहुंचे। यहां इन सभी के कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए गए। इन्हें आयुर्वेद अस्पताल में आइसोलेट करके रखा गया था। इनमें से आनी के कुठेड़ गाँव के रहने वाले एक 23 साल के युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डीसी डॉक्टर ऋचा वर्मा ने बताया कि आनी के 23 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस युवक को कोविड केयर सेंटर के आइसोलेशन वार्ड में पहले से ही रखा गया था और ये कुल्लू पहुंचने के बाद किसी भी व्यक्ति से सीधे संपर्क में नहीं आया है। कोरोना पॉजिटिव युवक की हालत बिल्कुल सामान्य है और इसका यहीं पर उपचार किया जाएगा। ऊना से कुल्लू आई बस के ड्राइवर कंडक्टर को पहले ही क्वारंटाइन कर दिया गया था, इसीलिए किसी प्रकार का पैनिक फैलाने अथवा डरने की आवश्यकता नहीं है। 18 मई को कुल्लू ज़िला में मुंबई से 10 लोग आए थे स्पेशल ट्रेन के द्वारा जो ऊना में उतरी और उसके बाद एक बस के द्वारा 10 लोग कुल्लू ज़िला में पहुंचे थे। उनमें से इन लोगों के सबके बजौरा में ही सैंपल लिए गए और सबको अलग रखा गया। पिछले कल देर रात इनकी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें से एक युवक 23 साल के युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस युवक को डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर में रखा गया है जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को बनाया गया है और ये पूरी मेडिकल निगरानी में है। जो इनके साथ के कॉन्टैक्ट से साथ में जो 9 व्यक्ति आए थे उनकी रिपोर्ट अभी नेगेटिव आई है, लेकिन एहतियात के तौर पे उनको 5-6 दिन तक और ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और दोबारा से सैंपल लिए जाएंगे प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स के भी। इवन जो ड्राइवर और कंडक्टर इस बस के हैं जिसमें आए थे उनको भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में ही रखा गया था। तो अभी ज़िला में किसी भी कम्युनिटी के व्यक्ति के साथ इनका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ है। आगे की भी पूरी डिटेल्स पता की जा रही हैं कि जिस ट्रेन के ये कोच में आए उसमें किस किस व्यक्ति के साथ है, लेकिन ज़िला कुल्लू के अंदर कोई भी इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है। जो जितने भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं वो ऑलरेडी हमारे पास इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में। हिमाचल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सत्ता पक्ष व विपक्ष ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित सत्ता पक्ष व विपक्ष के 17 सदस्य विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार के पास पहुंचे और उनसे 2 से 3 दिन का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया। इस सत्र में सिर्फ कोरोना से प्रदेश में पैदा हुए हालात पर ही चर्चा की जाएगी। इस पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि दोनों पक्षों के सदस्यों ने उनसे आज कोविड-19 को लेकर 2 या 3 दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग उठाई है, जिस पर विचार विमर्श करने के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। कोरोना महामारी के बीच सदस्यों की हर बात को मानना विधानसभा का भी कर्तव्य है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सार्थक चर्चा करने की जरूरत है। विपक्ष ने मार्च में बजट सत्र के दौरान भी मांग की थी, लेकिन किसी कारणवश कोरोना पर चर्चा नहीं हो सकी। देखिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के और कोविड का जो इम्पैक्ट है वैश्विक स्तर पे, कंट्री लेवल पे, स्टेट पे, जो उसको देखते हुए आज हम सब एमएलएस जो है हमने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र दिया है। हमने उनसे आग्रह किया है कि वो प्रदेश सरकार को इसको फॉरवर्ड करें और उन्हें कहें कि जो मौजूदा हालात है, क्योंकि कोविड को लेके 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, तब से लेके अब लगभग 60 दिन की तरफ स्थिति बढ़ रही है। सेशन चला हुआ था। उसमें सेशन चला हुआ था और सेशन को कट शॉर्ट करना पड़ा था। 8-10 सीटिंग जो है काटी गई थी। तो अब 60 दिन के बाद क्या स्थिति है, क्या प्रदेश की, क्या प्रदेश में हुआ है, उस पे डिस्कशन के लिए और जो प्रदेश के लोगों की भी जिज्ञासा है, कई रेलेवेंट इश्यूज़ के बारे में वो चाहते हैं कि तो पता लगे, तो हमने आग्रह किया है। ये मेरे पास माननीय सदस्य, नेता प्रतिपक्ष, हमारे सीनियर लीडर्स और सत्ता पक्ष के भी माननीय विधायक यहाँ पर आए हैं और विशेष करके उन्होंने आग्रह किया है कि 2 या 3 दिनों का एक स्पेशल सेशन जो है कोविड
19 को लेकर के यहाँ पर किया जाए। तो ये ज्ञापन मुझे उन्होंने प्रेषित किया है। अब इसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा और आने वाले दिनों में इस पर पहल की जाएगी और चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र से आई महिला का स्वास्थ्य विभाग ने लिया सैंपल। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामले सरकार और प्रशासन के लिए परेशानी बनते जा रहे हैं, जिसको लेकर अब प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोई जोखिम कदम नहीं उठाना चाहता है और बाहरी राज्यों खासकर महाराष्ट्र से आए लोगों में कोरोना लक्षण दिखने पर एहतियातन तौर पर सैंपल जाँच किए जा रहे हैं। वहीं बुधवार को सुंदरनगर में महाराष्ट्र के पुणे से आई हुई एक महिला का सैंपल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच के लिए लिया गया है, जिसे जांच के लिए मेडिकल कॉलेज नेरचौक भेजा गया है। जानकारी देते हुए सिविल अस्पताल सुंदरनगर के एसएमओ चमन ठाकुर ने बताया कि महाराष्ट्र के पुणे से आई हुई एक महिला को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पर हम सफर होटल में रखा गया था। उन्होंने कहा कि महिला को खांसी की दिक्कत होने पर एहतियातन तौर पर कोविड-19 का सैंपल लिया गया है। उन्होंने कहा कि सैंपल को जांच के लिए लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक भेजा गया है। मंडी में एसपी ऑफिस से लेकर थानों तक एसओपी लागू। कोरोना वायरस के खौफ के बीच मंडी जिला पुलिस ने सुरक्षा को लेकर एमएचए की गाइडलाइन पर एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को लागू कर दिया है। मंडी जिला में एसपी ऑफिस से लेकर सभी थानों में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को लागू कर दिया गया। इसके तहत एसपी ऑफिस, डीएसपी ऑफिस, सभी थानों और पुलिस चौकियों में बैरिगेटिंग करके शिकायतकर्ताओं की सुनवाई के लिए एक निर्धारित स्थान चिन्हित कर लिया गया है। निर्धारित स्थानों पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। जब भी कोई व्यक्ति यहां शिकायत लेकर आएगा तो उसे निर्धारित स्थान पर ही रोक दिया जाएगा। संबंधित अधिकारी उसी स्थान पर आकर उसकी बात सुनेगा। यदि मामला गंभीर हुआ और संबंधित संस्थान के प्रभारी को ये लगा कि उक्त व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति देनी चाहिए तो ही उसे अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। एसपी मंडी गुरदेव शर्मा ने बताया कि पुलिसकर्मियों को सुरक्षित रखने के तहत ही एमएचए की गाइडलाइन पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति एसपी ऑफिस या थानों में बेवजह ना जाए और संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, इस दिशा में ये प्रयास किए जा रहे हैं। 2 माह से अपने खर्च पर कोरोना वॉरियर्स को करवा रहा चाय नाश्ता। कोरोना संकट और लॉकडाउन में जहां हर कोई अपने परिवार और नजदीकियों की देखभाल में लगा हुआ है, वहीं एक व्यक्ति कोरोना वॉरियर्स को चाय नाश्ता करवाकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में जुटा हुआ है। ये शख्स प्राइवेट जॉब भी करता है, लेकिन फिर भी समय निकालकर 2 महीनों से तीनों टाइम पुलिसकर्मियों को अपने खर्च पर सुविधा देने में जुटा हुआ है। हमीरपुर के बाईपास चौक पर पिछले 2 महीनों से लालड़ी गाँव का प्रवीण कुमार चाय नाश्ता के साथ रोजाना पहुँच रहा है। प्रवीण कुमार के सेवा भाव को देखकर लोग भी इसकी जमकर प्रशंसा कर रहे हैं, तो पुलिसकर्मी भी इस कार्य को महान करार दे रहे हैं। ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल आरसी धीमान ने बताया कि लालड़ी गांव के रहने वाले प्रवीण कुमार लॉकडाउन होने के बाद से रोजाना चाय नाश्ता पहुंचा रहे हैं, जो कि एक महान काम है। उन्होंने कहा कि इस तरह चाय नाश्ता करवाए जाने पर कई बार उन्होंने पैसे लेने के लिए भी कहा, लेकिन प्रवीण ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। ये यहाँ के लालड़ी के रहने वाले हैं और ये मतलब जब से लॉकडाउन हुआ है तो ये चाय मतलब अपनी तरफ से ये चाय पानी वगैरह मतलब पुलिस मुलाजिम यहाँ पर देते हैं और नाश्ते का प्रबंध भी करते हैं, ये जो कि एक सामाजिक कार्य है और मतलब ऐसा इस तरह के कार्य होने चाहिए, इस तरह के कार्य करने चाहिए मतलब और कंटिन्यू चले हुए हैं ये बेचारे। और हमने इनको कई बार बोला कि आप इसका हमारे से पैसे वगैरह कुछ ले लो, तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं मतलब बोला ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।